इस फ़िल्म की शुरुआत जेल से होती है जिसमें छोटे बच्चे कैदी होते हैं। अचानक से शोर आने लगता है। वार्डन भाग कर जाता है और देखता है कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। वो बच्चे एक दूसरे को खूब मारते हैं। बाकी तमाम बच्चे आवाज़ें निकाल रहे होते हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बॉक्सिंग का मैच चल रहा है और बच्चे अपने-अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब वार्डन इनको देखता है कि यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है, दोनों बच्चे एक दूसरे को खूब मारते हैं, तो वार्डन मजबूरन उनमें से एक बच्चे को पकड़ता है और ले जाकर एक अलग सेल में बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक औरत दिखाई देती है जो उस बच्चे से मिलने आती है। दरअसल इस बच्चे को अपने माँ बाप का नाम तक नहीं आता और ये खुद को यतीम समझता है। और ये औरत इससे पूछती है कि तुम क्यों लड़ते हो? और ये बताता है कि उस लड़के ने मुझे तंग किया, तब मैंने इसके साथ लड़ाई की। और वो औरत से पूछता है कि तुम कौन हो? और तुम मुझे कैसे जानती हो और मुझे मिलने क्यों आई हो? तब ये औरत बताती है कि तुम यतीम नहीं, मैं तुम्हारे वालिद को जानती हूँ, जिसका नाम अपोलो था। एक वक्त में वो बॉक्सिंग का चैंपियन था। मैं उसकी बीवी और तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। इसका वालिद बॉक्सिंग का मैच लड़ते हुए चोट आने के दौरान मर जाता है। इसके पैदा होने के बाद इसकी वालदा की भी डेथ हो जाती है, इसलिए ये अपने वालिदैन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसकी स्टेप मदर इसको कहती है कि तुम मेरे साथ जाकर मेरे घर में रह सकते हो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड की निशानी हो और मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारी परवरिश अब सके बेटों की तरह करूँगी। इस लड़के का नाम जॉनसन होता है और जॉनसन अपनी वालदा के साथ रहना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें जॉनसन दिखाया जाता है जो जवान हो चुका है और प्रोफेशनल बॉक्सर बन चुका होता है। काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। बॉक्सिंग का मैच खेलने के लिए अपने हाथों पर ग्लव पहन रहा होता है। जॉनसन अपने मैच के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है और काफ़ी पुरजोश दिखाई देता है। उसके इस रवैये से साफ पता चल रहा होता है कि वो बॉक्सिंग के लिए काफ़ी जुनूनी है। जॉनसन मैच खेलने के लिए रिंग की तरफ जा रहा होता है। कुछ लम्हे बाद जॉनसन रिंग में उतरता है। कुछ लम्हे बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों के दरमियान टफ कंपटीशन चल रहा होता है। दोनों बॉक्सर एक दूसरे को टफ टाइम देते हैं। अचानक जॉनसन अपने मुखालिफ पर बरस पड़ता है और उसको एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे वो नॉक हो जाता है। ये मैच जॉनसन जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉनसन अपने दफ्तर में बैठे काम कर रहा होता है और वो सोचता है कि मैं आज के बाद दफ्तर में काम नहीं करूँगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए बॉक्सिंग का चैंपियन बनूँगा। अपने वालिद के नाम का टैग नहीं यूज़ करूँगा और इसके बाद वो फ़ैसला कर लेता है कि वो दफ्तर में काम नहीं करेगा और बॉक्सिंग के लिए मैच की तैयारी करेगा। और इस तरह वो जलकर अपने दफ्तर के मैनेजर की तरफ जाता है और कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। मैनेजर कहता है कि तुम ये जॉब ना छोड़ो, हम आपका प्रमोशन करने वाले हैं। और वो कहता है नहीं, मैं अब हमेशा हमेशा के लिए बॉक्सिंग खेल। जॉनसन दफ्तर से घर जाने के बाद अपना लैपटॉप इस्तेमाल करता है और लैपटॉप में वो मुख्तलिफ रेसलर का वालिद का रॉकी के साथ मैच देखता है और अपने वालिद को देखकर काफ़ी जुनूनी हो जाता है और अपने वालिद के स्टाइल में वो भी टीवी के सामने बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली के जिम में जाता है और अपने अंकल को कहता है कि मैं भी बॉक्सिंग करूंगा और आप मुझे इसकी ट्रेनिंग देंगे। उसका अंकल कहता है कि मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा, बल्कि कोई भी आपको ट्रेनिंग नहीं देगा क्योंकि आपके वालिद इस बॉक्सिंग की वजह से ही मरे थे। और उसके बाद वो रिंग में दाखिल होता है, अपनी कार की चाबी निकालता है और कहता है जो मुझे हराएगा मैं उसको अपनी ये कार की चाबी दे दूंगा। और रिंग में एक बॉक्सर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फ़ाइट करूंगा और जॉनसन उसके साथ फ़ाइट करता है और जॉनसन उसको एक ज़ोरदार नॉक के साथ गिरा देता है और अपने अंकल को कहता है कि कोई और है जो मेरे साथ लड़ेगा। उसके बाद एक और बॉक्सर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फ़ाइट करूंगा और वो जॉनसन को ज़ोरदार मुक्के के साथ ज़ख्मी कर देता है। इसके बाद जॉनसन घर जाता है और अपनी वालदा को कहता है कि मैं आज के बाद बॉक्सिंग के लिए प्रॉपर तैयारी करूंगा। उसकी वालदा उसे लाख मना करती है और कहती है कि तुम्हारे वालिद भी मैंने इसी बॉक्सिंग की वजह से खोया था और मैं तुम्हें बॉक्सिंग नहीं करने दूंगा। और वो अपनी वालदा के साथ लड़ने के बाद घर छोड़कर कैलिफोर्निया चले जाता है। वो कैलिफोर्निया अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जाता है और मुख्तलिफ कोचेज़ से वहाँ जाकर वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है। अगली सुबह जब वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है तो वो कैलिफोर्निया के स्ट्रीट में रॉकी का स्टैचू देखता है और लोग इसके साथ तस्वीरें बना रहे होते हैं, जिसके साथ इसके वालिद के बहुत से मैचेस होते हैं। रॉकी से मिलने की ख्वाहिश करता है और रॉकी के रेस्टोरेंट पर चला जाता है। वो रॉकी के आने का इंतज़ार करता है। जब रॉकी आता है तो वो उससे एक सवाल पूछता है कि ये तस्वीर तो 10वें राउंड की है। रॉकी उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता।
जॉनसन रॉकी से दोबारा पूछता है कि आप और पोलो के दरमियान एक लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई को खुफिया रखा गया था। रॉकी थोड़ा परेशान होता है और कहते हैं तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो। तब जॉनसन बताता है कि मैं अपोलो का बेटा हूँ, यहाँ मैं ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ, अगर आप मुझे सिखा देंगे तो मैं और खुश हो जाऊँगा। कब की बॉक्सिंग छोड़ दी और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, तुम बेटा यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम जा सकते हो। जॉनसन दोबारा रॉकी से पूछता है चलो ये तो बता दे वो खुफिया फाइट कौन जीता था। रॉकी कहता है कि आपका बाप। और फिर रॉकी यहाँ से चला जाता है। रात को जब जॉनसन सो रहा होता है तो उसके हमसायों के घर ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक बज रहा होता है और वो सो नहीं पाता, इसलिए वो उनको म्यूज़िक बंद करने के लिए कहने के लिए नीचे जाता है। तो वो देखता है कि एक लड़की है और वो उसे कहता है कि मैंने रात को जल्दी सोना है क्योंकि मुझे सुबह एक्सरसाइज के लिए जाना होता है, प्लीज़ आप ये म्यूज़िक बंद कर दें। और वो लड़की म्यूज़िक बंद कर देती है, लेकिन जॉनसन को वो लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है। अगली सुबह जॉनसन माइटी बॉक्सिंग सेंटर में जाता है। बॉक्सिंग सेंटर का ऑनर वहाँ पर स्पेशली अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा होता है। जॉनसन जब ऑनर से बात करता है उसे कहता है कि मैं भी ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, और तब वो उसको ट्रेनिंग के लिए रख लेता है। और इसके बाद जॉनसन हमेशा उनको देखकर ट्रेनिंग करता है। ऑनर जो ट्रेनिंग अपने बेटे लियो को देता है, जॉनसन सेम उसी को फॉलो करता है कि वो अपने आप को लियो की तरह ट्रेन कर सके। कुछ दिन बाद जॉनसन ट्रेनिंग सेंटर में न्यूज़ सुनता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि दोनों चैंपियन बॉक्सर मैच से कुछ देर पहले आपस में फाइट करते हैं। कॉनलैन व्हीलर के जबड़े पर मुक्का मारता है जिससे व्हीलर का जबड़ा टूट जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसके बाद ये मैच यहीं पर मनसूख हो जाता है। एक दिन जॉनसन सड़क पर वर्कआउट कर रहा होता है। वो देखता है कि रॉकी अपने रेस्टोरेंट के लिए सामान उतार रहा है और वो रॉकी की जाकर मदद करता है और रॉकी से अपने आप को फिज़िकली फिट रखने के लिए कुछ टिप्स लेता है। रॉकी बाई चांस माइकी कोचिंग सेंटर के बाहर से गुजर रहा होता है। वो कोचिंग सेंटर के अंदर जाता है और सभी लोग उसको जानते होते हैं। सभी लोग रॉकी को वहाँ देखकर रॉकी से मिलने आते हैं। सेंटर का ओनर और रॉकी ने मिलकर ट्रेनिंग की होती है। बॉक्सिंग सेंटर का ओनर आता है और रॉकी को अपने बेटे के बारे में बताता है कि मैं अपने बेटे को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसे कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसी दौरान जॉनसन भी आता है और रॉकी से मिलता है। तब रॉकी को ये यकीन हो जाता है कि जॉनसन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं और वो जॉनसन को ट्रेनिंग देने के इरादा कर लेता है। इस तरह जॉनसन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रॉकी जॉनसन की काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करता है और इसको टफ टाइम देता है। रॉकी बहुत ही जुनून के साथ ये ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल करता है और इसके रॉकी जॉनसन को ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करवा रहा होता है। ट्रेनिंग सेंटर का ओनर आता है और रॉकी से कहता है कि मैं अपने बेटे लियू का जॉनसन से एक मैच करवाना चाहता हूं, लेकिन रॉकी उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जॉनसन रॉकी को कहता है कि मैं मैच के लिए रेडी हूं। रॉकी के बार बार मना करने के बावजूद जॉनसन कहता है कि मैं ये मैच ज़रूर खेलूँगा। बाद में रॉकी भी इस मैच के लिए मान जाता है। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होता है। शुरुआत में लियो का पलड़ा भारी रहता है। जॉनसन नर्वस फील करता है क्योंकि सारी ऑडियंस लियो की फ़ैन होती है और लियो करके पुकार रही होती है। इस वजह से जॉनसन काफ़ी तकलीफ़ का सामना करता है, लेकिन रॉकी जॉनसन को समझाता है कि तुम ऑडियंस को इग्नोर करो और मैच पर फोकस करो। रॉकी के समझाने के बाद वो मैच में अच्छा कमबैक करता है और लास्ट में लियो को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और रिंग में गिर जाता है और इसके बाद लियू खड़ा नहीं हो सकता। देखकर रॉकी और उसके जीएफ बहुत खुश होते हैं और इस मैच के बाद जॉनसन काफ़ी मशहूर हो जाता है। डॉनलन जो वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर होता है उसका कोच जॉनसन और कॉनलन के मैच के लिए आता है। कोच कहता है कि ये कॉनलन का आखिरी मैच हो गया, मैं चाहता हूँ कि ये मैच यादगार बने। रॉकी और जॉनसन इस मैच के लिए मान जाते हैं। ये इस मूवी का लास्ट सीन होता है। इसके साथ साथ कॉनर वर्ल्ड चैम्पियन की ये लास्ट फाइट भी होती है। कॉनर का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल किया जाता है क्योंकि ये कॉनर का लास्ट मैच होता है, इसलिए सारी ऑडियंस आई होती है और हॉल फुल होता है। दोनों बॉक्सर शर्टलेस होते हैं और मैच को शुरू करने के लिए रिंग में जाते हैं। ये मैच बहुत देर तक जारी रहता है और दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देते हैं। इस दौरान ये काफ़ी बार ज़ख्मी होते हैं और लेकिन ये हार नहीं मानते। मैच के दौरान कॉनर जॉनसन को मुक्का मारता है जिससे जॉनसन बुरी तरह रिंग पर गिर पड़ता है।
और अपने होश खो बैठता है। उसको अपने वालिद अपोलो की याद आती है और वो दोबारा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मैच दोबारा शुरू होता है और जॉनसन कैनलन को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे कैनल ज़मीन पर गिर जाता है और इसके बाद वो खड़ा नहीं होता। रेफरीज इस मैच का रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि कॉनल ये मैच बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीता, लेकिन कॉनल आकर जॉनसन से कहता है कि ये मैच दरअसल तुम जीते हो, चैंपियन तुम हो, मैं नहीं। और इस तरह इस मूवी का अख्ताम हो जाता है।